परमेश्वर के और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हुण अगे मैं परमेश्वर दियां होर कुछ गल्लां दसना चाहना हां। परमेश्वर के बारे में हमने पढ़ा है, प्रभु मूसा उनसे पूछते तुम आपका नाम क्या है, तब उन्होंने कहते जो होम सो होम। जब मूसा ने उसनु पूछा है परमेश्वर तेरा नाम की है, तो परमेश्वर कहता मैं जो हूं सो हूं। लेकिन बाइबल में हम देखते समय परमेश्वर का बहुत पदवी या टाइटल हम देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन में पढ़ते वक्त परमेश्वर के बहुत सारे पदवी या टाइटल। अभी देखो, मुझे मेरे बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं अपने बारे तुहानू दसना चाहना। फौज से कोई आएगा जो मुझे पहले जानते थे, वो बोलेंगे कैप्टन साहब है। फौज विचों जे कोई आएगा जो पहला तो मैनू जानदा, वो कहेगा कैप्टन AM सामुअल। मेरा बेटा आएगा तो बेटा बोले मेरा पापा है। जे मेरा पुत्र आएगा वो मैनू आके कहेगा पापा। मेरा पत्नी आएगा तो बोलेगा मेरा पति है। मेरी पत्नी आएगी तो कहेगी मेरा पति। तो मैं एक ही व्यक्ति है तो अलग अलग पदवी के तौर पर जानते हैं। मैं एक ही व्यक्ति हां पर अलग अलग पदवी के तौर पे जाना जाता है। इसलिए इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अलग अलग पदवी के तौर पर हम जानते हैं। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलग अलग पदवी के तौर पे असी जानते हैं। वो उसका नाम नहीं है, वो उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसके बराबर उनको कोई नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बराबर कोई है नहीं, इसलिए उसनु किसी नाम की लोड़ ही नहीं। उस बात को समझने के लिए उत्पत्ति 17 का 1-2 पढ़िएगा। उस गल समझण दे लई उत्पत्ति उसका 17 दिया उसकी 1 ते 2 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 17 का 1 और 2। उत्पत्ति 17 दी 1 ते 2 आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम 99 वरे दा होया ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਰ ਸੰਪੂर्ण हो। इधर में परमेश्वर खुद भी अब्राहम को कहते मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इधर परमेश्वर खुद ही अब्राहम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। ये बोलने का कारण क्या है? ये बोलन का कारण की है? उस समय अब्राहम का उम्र 99 साल हो गया। उस समय अब्राहम की उम्र 99 साल की सी। उसका 12 अध्याय के 1 से 4 तक पढ़िएगा। 12 अध्याय की 1 आयत लेके 4 आयत तक। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 की 1 तो लेके 4 आयत तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा बड़ा नाम करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला 4 तक, उस समय वह 75 वर्ष का था। बस। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, और मैं तेनू आशीष देंगा, और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा, और तू बरकत दा कारण हो। जो तेनू आशीष दिंदे हन मैं उन्हां नू आशीष देंगा, अते जो तेनू तुछ जानदा है मैं उहनू श्राप देंगा, अते तेरे कारण सृष्टि दे सारे घराने मुबारक होणगे। सो अब्राहम जिवें यहोवा ओहनू बोलिया सी चलिया, अते लूत भी ओहदे नाल चलिया। अब्राहम दी उम्र 75 वरियां दी सी जद ओ हारान तो निकलिया। इधर में अब्राहम को परमेश्वर तुमको एक बहुत बड़ा कौम कर बनाऊंगा करके बताया। उस वक्त अब्राहम का उम्र 75 साल था। इधर अब्राहम ਨੂੰ परमेश्वर कहता कि मैं तेरे एक बहुत बड़ी कौम बनावांगा करके उसनु कह रहा। उस समय उसकी उम्र 75 साल की सी। लेकिन 99 साल हो गया, 25 साल होने के बाद भी बेटा नहीं मिला।
तो 99 साल हो गए है, फिर भी अजे तक पुत्र नहीं मिला है। 25 साल 25 साल अब्राहम बुढ़े हो गए, अब्राहम बुढ़ा हो गया, उनका पत्नी भी बुढ़ी हो गई, उसकी पत्नी भी बुढ़ी हो गई। उनको बच्चा पैदा करवाने का मनुष्य के हिसाब का ताकत पूरा खत्म हो गया। उसके अंदर बच्चा पैदा होने की जेड़ी ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उस वक्त पवित्र परमेश्वर उनको बोलता है, उस समय परमेश्वर उसनु कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब की है तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वो खो गया है, मैं उसको देते हुए तुमको खड़ा कर सकता हूँ। ताड़े शरीर विच जो शक्ति है वो खो गई है या खत्म हो गई है, मैं उसनु शक्ति दे के खड़ा कर सकता हूं। उर्दू में बोलते हो खुदाई कादिर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसका मतलब मैं इतना शक्ति रखता है, मैं इतनी शक्ति रखता हूं। इब्रानी भाषा में बोलते तो एल शदाई, इब्रानी भाषा विच एल शदाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस शब्द में उधर में इब्रानी भाषा में लिखा है मैं सर्वशक्तिमान, मैं एल शदाई हूं। तो पंजाबी विच लिखा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इब्रानी भाषा विच अल शदाई, जिसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हां। एल शदाई का मतलब है इब्रानी भाषा में देखो बहुत बड़ा छाती रखने वाला, बहुत बड़ा छाती रखने वाला। इब्रानी भाषा में जो अल शदाई शब्द है उसका मतलब है कि बहुत बड़ी छाती रखने वाला। उसका मतलब दूध पिलाने का बहुत बड़ा छाती रखने वाला, दूध पिलाने दी बहुत बड़ी छाती रखने वाला। इसका उद्देश्य मतलब क्या है? इसका उद्देश्य मतलब की है, तुम बुढ़ा हो गया तो भी मेरे पास में इतना शक्ति है, जैसा माँ का दूध पीकर एक बच्चा ताकत पाता है उसी मतलब तुम ताकत पाओगे। कि तुसी बुढ़े हो गए हो, ताड़ी शक्ति खत्म हो गई है, तावी मेरे कोल इन्नी शक्ति है जिस तरह एक मां दा दुध पी के बच्चा जड़ा शक्ति पाਉਂਦਾ है, इस तरह तानु शक्ति देंगा। इसलिए एल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसरी अल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो उनका नाम नहीं है, वो उसका नाम नहीं है। कैप्टन मेरा नाम नहीं है, कैप्टन मेरा नाम नहीं है। आप लोग बोलेंगे पास्टर, पास्टर मेरा नाम नहीं है। तुसी कहोगे पास्टर, पास्टर मेरा नाम नहीं है। कुछ लोग मेरा उम्र को देखकर पापा बुलाता है, कुछ लोग मेरी उम्र ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ पापा कहते हैं। बाइबल में हमको सिर्फ एक ही पापा, एक ही पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाइबल में सानू सिर्फ एक ही पापा, एक ही पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपका किसी का पापा नहीं है, बल्कि आप लोग उम्र के कारण बुला रहे तो मैं मानता हूं, बस इतना। तो मैं ताड़े विचों किसी दा पापा नहीं है, जेकर उम्र दे लिहाज दे नाल तुसी मैनू पापा कह देने हो तो मैं इस गल नू थोड़ा मान लेना हां। मैंने देखा है बस स्टैंड में भी, रेलवे स्टेशन में मैंने देखा बुजुर्ग लोगों को, कूली उनको भी देखते हुए उम्र वालों के पापा इधर आ थोड़ा सा उठाओ करके लोग बोलते हुए देखा। मैं बस अड्डे विच भी, रेलवे स्टेशन ते भी देखा है, और कुली लोगों ने बुलाते वक्त पापा करके कि इधर आओ साडी थोड़ा। अगर उम्र ज्यादा है तो पापा करके बुलाता है, तो जे उम्र ज्यादा है तो पापा करके बुलाते हैं। वो हमारा भाषा है, वो साडी बोली है। तो लेकिन मेरा नाम वो नहीं है, पर मेरा नाम वो नहीं है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलने से वो उनका नाम नहीं है। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलन दे नाल ए उसका नाम नहीं है। तो आपसे कोई सवाल पूछते वक्त आप क्या बोलना है? इसलिए ताड़े कोलो कोई सवाल पूछते वक्त तुसी की कहना है? आप किसके पीछे निकला हुआ है? तुसी किससे मगर निकले हुए हो? आपने बोलना सृष्टिकर्ता के पीछे निकला हुआ है। तुसी कहना कि मैं सृजनहार या सृष्टिकर्ता दे मगर जा रहा हूं। आपने बोलना मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। तुसी कहना कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम की है? आपने बोलना उसका कोई नाम का जरूरत नहीं है। तो तुसी कहना कि उसनु किसी नाम की कोई लोड़ है ही नहीं है, क्योंकि उनके बराबर में कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके बराबर कोई है ही नहीं, उनके नजदीक में कोई है ही नहीं, उसके लागे आने वाला भी कोई है ही नहीं। ऐसा बोलेगा तो उनके अंदर में बात जाएगा। इस तरह कहोगे तो उन्होंने दे अंदर ये गल वड़ जाएगी। अगर यीशु मसीह यीशु है उनका नाम बोलने से, जेकर यीशु है करके ना बोलोगे तो 33 करोड़ के साथ 35 करोड़ हो गया तो क्या हो गया?
तो कहेंगे 33 करोड़ दे नाल 35 करोड़ मिल गया तो की हो गया? राम आ गया, शिव आया, कृष्ण आ गया, यीशु भी आ गया। तो ब्रह्मा आ गया, विष्णु आ गया, शिव आ गया, इसी तरह यीशु भी आ गया। इसलिए इन्हीं जमानों में हम यीशु मसीह हमारा परमेश्वर करके बोलने से अच्छा है, उसको कोई नाम नहीं बोलने से ज्यादा अच्छा है। इसलिए असी इस इन्हां दिनां विच यीशु साडा परमेश्वर करके इस दे नालों अच्छा यह है कि उसका कोई नाम नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। नाम नहीं है उसका कोई नाम नहीं है, उनको नाम का कोई जरूरत नहीं है, किसी नाम की कोई लोड़ नहीं है, उसके बराबर में कोई है ही नहीं, उसके बराबर कोई है नहीं, उसके तुलना किसी के साथ नहीं कर सकता, उसकी तुलना किसी दे नाल कर नहीं सकते। ऐसा बोलने से ज्यादा अच्छा है, इस तरह बोलने दे नाल ज्यादा वधिया रहेगा। आपको समझ आ रहा है? तानु समझ विच आया? तो हम जब वर्मा के मकान में किराए पर रहता था, जदों असी वर्मा दे मकान विच किराए ते रहंदे सी, करीब 14 साल उधर में रहा, 14-15 लगभग 14 साल उधर रहे। और उनका बेटा का शादी का समय आ गया तो फिर हमको खाली करना पड़ा। उसके पुत्र दी शादी का समय आ गया जिसके कारण सानू खाली करना पड़ा। उन्होंने क्रिसमस के बारे में बोल दे, एक दिन हमारे पास आके आया, क्रिसमस का केक हमको भी दे दो। तो एक दिन वड्डे दिन दा बारे या क्रिसमस डे बारे आके मैंने कहता क्रिसमस दा जो केक है ना वड्डे दिन दा, वो सानू भी अज खवाओ। मैंने बोला हमको कोई क्रिसमस नहीं है। मैं आखा साडा कोई वड्डा दिन या क्रिसमस डे कोई नहीं है। दो सारे दुनिया मानता है, सारी दुनिया मानी जा रही है, लेकिन मैंने बोला हमारा परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। तो मैं आखा साडे परमेश्वर का जन्म नहीं होता है, वो आदि और अंत है, वो आदि ते अंत है। उनका कोई जन्म का दिन मुझे मालूम नहीं है, उसके जन्म के दिन के बारे में कोई पता नहीं है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, उसनु किसी ने जन्म नहीं दिता है, तो उसका जन्म का दिन किसी को मालूम नहीं है, उसके जन्म का दिन किसी को पता ही नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। तब से वो वर्मा बहुत लोगों को बोलता है, तब तो वर्मा बहुत लोगों को कहने लगा ये ईसाई लोगों का यीशु है, लेकिन इनका तो बड़ा है भाई, उसका कुछ भी किसी को मालूम नहीं होता। तो कहने लगा कि ईसाई लोगों का यीशु है, इन्हों का तो बहुत बड़ा, उसकी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं ला सकते। हाँ, अभी भी आप जाकर पूछे, हुण भी तुसी जाके पूछ लो। वर्मा हमारे बारे में लोगों को बताते हो, ये ईसाई नहीं, इसका तो बहुत बड़ा है भाई। तो वर्मा हुण भी जाके लोगों को दसदा है कि ये तो ईसाई नहीं, इन्हां दा जिहड़ा परमेश्वर ये तो बहुत ही बड़ा है। मैं एक बार उन्होंने राजस्थान में उनका ट्रक लेके गए, तो एक बार वो राजस्थान में ट्रक लेके गए, वो ट्रक है उनका अपना ट्रक है, तो वो उन्होंने अपना ट्रक है, वो चुंगी वाला पकड़ लिया, टैक्स वाला पकड़ लिया, 25,000 रुपया जमा करो करके बोल। तो चुंगी वाले ने टैक्स वाले ने फाड़ लिया, कहते 25,000 रुपया जमा कराओ, नहीं तो ट्रक अरेस्ट कर देंगे, नहीं तो ट्रक नू असी जिहड़ा है गिरफ्तार कर लांगे। वो बहुत परेशान हो गया, वो बड़ा परेशान हो गया। उन्होंने उधर से बोला पापा का परमेश्वर हमको बचाओ, तो उन्हें उधरों प्रार्थना की, जो पापा का परमेश्वर है वो सानू बचा ले। उन्होंने बोला 2 मिनट के अंदर उन्होंने हमको छोड़ दिया, कहता कि 2 मिनटा दे विच विच ही उन्होंने सानू छाड़ देता। बाकी सबको बोलने लगा देखो आपका परमेश्वर, पापा का नाम का परमेश्वर का नाम ले लिया तो हमारा काम हो जाता है। तो बाकी लोगों कहन लगा आके कि पापा का जिहड़ा परमेश्वर है वो पापा का नाम ही ले दिया तो काम कर देंदा है। उन्होंने बोलता कोई जब बीमार होता है, मैं बीमार के ऊपर भी मैं ही बोलता पापा का परमेश्वर इनको अच्छा कर। तो कहन लगा कि जो कि बीमार हुंदा तो बीमार नू मैं कह देना, बीमार दे उत्ते हथ रख के कह देना पापा का परमेश्वर इनू चंगा कर दे। ऐसा कई लोगों के ऊपर किया करके बोलता है। इस तरह उसने कई लोगों के नाल कीता, उन्हें मैंने दस्या, लेकिन अभी तक उन्होंने उद्धार नहीं पाया, पर अजय तक उन्हें मुक्ति नहीं पाई। हाँ, लेकिन मैं बोलने का मतलब उनके अंदर एक भावना आया है, हमारा परमेश्वर मामूली ये पहाड़ों में बैठा हुआ नहीं है, सृजनहार है, बहुत बड़ा, उनका तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब उसके अंदर भावना आ गई कि साडा परमेश्वर इन्ना महान है, इन्ना वड्डा है, उसकी असी किसी दे नाल तुलना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप क्या बोलना है, इसलिए असी की आखना है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु का नाम लेकर आकर मेरे पापों के लिए कीमत दे दिया। तो यीशु का नाम लेके आया, उसने मेरे पापों के लिए कीमत दे दी। ये बोलना है, ये बोलना है, ये ही है सही, ये ही है सही। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा बोलने से ही सही होता है, इस तरह कहने दे नाल ही सही हुंदा है। वचन के अनुसार यही सही है, वचन दे अनुसार यही ठीक है। आप बोलिएगा ठीक है या नहीं? तुसी दसो ये ठीक है या नहीं?
यही आप बोले ना बोले यही सही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। जब हमारा शरीर में कमजोरी आता है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, हमको चलने के लिए ताकत नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ नहीं है, तब आप क्या पुकार सकता है? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ? यीशु पुकारने की जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा मदद कर। तो यीशु पुकारने की जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी मदद कर। ऐसा जब आपके मुंह से निकलते समय अपने आप ही आपका विश्वास बढ़ जाता है। इस तरह जब ताड़े मुंह दे विचों निकलेगा अपने आप ही ताड़ा विश्वास बढ़ जाएगा। तो आप यीशु आपने सूली पर जान दिया था ना, मार खाया, मुझे बचा ले करके बोलने की जगह में यीशु तू सलीब दे उत्ते मार खादी, तू जान दी, इसलिए मैनू बचा ला, ए कहन दी जगह आप कमजोर है, तुसी कमजोर हो, चल नहीं सकता, तुर नहीं सकते, आप थक गए, थक गए, यीशु मुझे बचाओ करके मदद करने की जगह में यीशु मैनू बचाओ करके कहन दी जगह दया करो करके बोलो, बताओ दया करो करके बोलने की जगह में ते दया करो कहन दी जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ताकत दे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे, तब आपका शरीर भी पहचानेगा, ताड़ा शरीर भी जड़ा इस गल नू चखेगा, वेखेगा, पहचानेगा और शरीर में ताकत आएगा। शरीर दे विच ताकत आएगी। मेरे जीवन में ऐसा कितने बार हुआ? मेरे जीवन में कितनी बार होया? 2-3 साल पहले मैं नेपाल में जा रहा था। 2-3-4 साल पहला मैं 2 साल पहले 2 साल पहला मैं नेपाल विच जा रहा था। उधर में रास्ता पूरा बंद था, इसलिए पैदल जा रहा था। तो उधर रास्ता सारा बंद सी, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। पैदल चल के बीच में एक साइकिल मिला, साइकिल में थोड़ा चला, बहुत थक गए। तो पैदल चलते तुर के जाते वक्त विच एक साइकिल मिल गया, तो साइकिल ते थोड़ा चले, फिर भी थक गए। तो एक जगह में जाकर लेट गया, मुझे एक भी और भी चल नहीं सकता। तो एक जगह ते जाके लेट गया, अगे मैं चल नहीं सकता। करीबन 2.5 साल हो गया होगा, लगभग 2.5 साल हो गए। उधर लेटते हुए, घास के ऊपर लेटते हुए, मैं ऊपर को देखते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ताकत दे। तो उधर घाह दे उत्ते पै के लेट के मैं ऊपर देखते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। ऐसा मैं थोड़ी देर सर्वशक्तिमान बस मुझे ताकत दे करके बोलते हुए थोड़ी देर ऐसा पड़ा, तो मुझे ऐसा अपना लगा, मेरे शरीर में शक्ति आया, मैं फिर उठकर चल पड़ा। तो जब मैं इस तरह मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे, तो मैनू इस तरह लगा मेरे शरीर दे विच ताकत आया है। तो मैं उठकर चल पड़ा, मैं खड़ा होकर तुर पिया। तो मैं क्या बोलता, जब आप शरीर में कमजोर समझ रहा है, आपका ताकत कम रह रहा है, या कोई परेशानी आते वक्त हम क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मैं तुहानू दस रहा कि जिस समय तुसी शरीर विच कमजोर होने हो या कोई मुश्किल हुंदी है, उस समय की कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। अभी बीमार होकर आपका शरीर का पूरा खाना नहीं खाया, शरीर बहुत कमजोर हो गया, तो उस वक्त सर्वशक्तिमान या एल शदाई करके पुकारे तो ताकत आ सकता है। तुसी बीमार हो गए, तो खाना नहीं खाता, जिसके कारण शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो उस समय की कहना? अल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब्राहम नु परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोला, तो उसी मुताबिक अब्राहम को शक्ति मिला, अब्राहम के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। तो अब्राहम नु जब परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, उसी तरह उसनु शक्ति मिली, तो अब्राहम के घर में पुत्र पैदा हो गया। जल्दी आपको कुछ और बातें बताना, इसलिए मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूँ। तो जल्दी तुहानू कुछ और गल्लां दसनियां हन, उस तो बाद अगे जाना चाहना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका नाम नहीं बल्कि उनका पदवी है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके उसका नाम नहीं है, उसकी पदवी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलने से उनको एक नाम अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहने दे नाल ए पदवी लग है, उसका नाम अलग है। वो प्रधानमंत्री आ रहा है, वो प्रधानमंत्री आ रहा है। जानने वाला बोलेगा मनमोहन सिंह आ रहा है, जानने वाला कहेगा कि मनमोहन सिंह आ रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह से बढ़कर कौन सा अधिकार ज्यादा लोगों को ध्यान लगता है? प्रधानमंत्री को नाम लेने से। पर मनमोहन सिंह दा नाम लैन तो प्रधानमंत्री दा वो टाइटल है, उनका पदवी जड़ी है उसते नालों ज्यादा अधिकार रखती है। कलेक्टर का पदवी, डीसी दी पदवी, गवर्नर का पदवी, राजपाल दी पदवी,
इसी मुताबिक पदवी होता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब आप कमजोर है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ आपने क्या बोलना है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये जानते हुए आप बोलना है। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। आपको कौन सा परमेश्वर मिला है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? हमारा विषय क्या है? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? पहले हमको परमेश्वर नहीं था, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ अभी ਸੀ, परमेश्वर मिला है। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। उसको कोई नाम नहीं है, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ लेकिन ਹੈ, फिर भी वो कौन है? ਫਿਰ भी वो कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, पूरा शक्ति रखने वाला। पूरी शक्ति रखने वाला। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान का मतलब की है? हर शक्ति रखने वाला, हर शक्ति रखने वाला। ऑल माइटी गॉड। इसका मतलब सारी ताकत उसमें है। ऑलमाइटी लॉर्ड मतलब के उसते में सारी ताकत है। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। तो जो कोई काम आपको करने के लिए मुश्किल होता है, जो शरीर में कमजोर लगता है, तब आप यीशु के नाम से जगह में क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। जब ऐसा भी बोलना। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। पापों का माफी आते वक्त में ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ सर्वशक्तिमान मुझे माफ करो करके नहीं बोलो। सर्वशक्तिमान ਮੈਨੂੰ माफ कर करके नहीं कहना है। यीशु जो सूली पर मेरे पापों के लिए क्रूस पर लटके, यीशु मसीह मुझे माफ कर। कि यीशु मसीह जो मेरे पापां ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। यीशु मसीह जो तू सूली में लटक रहा है, मुझे माफ कर। यीशु मसीह जो तू सलीब उत्ते लटक रहा, मेरे पापां ਨੂੰ माफ कर। उस वक्त सर्वशक्तिमान मुझे माफ करो करके नहीं बोलना। उस समय सर्वशक्तिमान मैनू माफ कर करके नहीं कहना है। ये फर्क मालूम हो रहा है? ये फर्क लग गया पता? कितने लोगों को मालूम हो रहा है? बोलो। किन्ने लोगों को पता लग गया है? देखिए, हम उनका पदवी को कहां कहां इस्तेमाल करना है। असी उसकी पदवी नू किथे किथे वरतना है। जब पाप में हम पड़ा है, जदों असी पाप विच पए होए हां, तब हम क्या बोलना है? तद की आखना है? यीशु मसीह जो सूली पर लटका हुआ, यीशु मसीह मुझे माफ कर। यीशु मसीह जो सलीब ते लटका होया है, मैनू माफ कर। उस वक्त सर्वशक्तिमान तुम्हारे अधिकार से मेरा पाप माफ करो करके नहीं बोलना है। उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अधिकार दे नाल मेरे पापों नू माफ करके नहीं कहना है। समझाया? समझ में आया? सर्वशक्तिमान तो आप तो सारे पाप माफ कर सकता है, शक्ति रखता है, मेरे पापों को माफ करो, ऐसा नहीं बोलना। हे परमेश्वर, तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो सारे पाप माफ कर सकता है, मेरे पापों नू माफ कर, इंज नहीं कहना है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा उस है? वक्त क्या बोलना है? उस वक्त की कहना है? मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया हुआ यीशु, मेरे पापों को माफ कर। मेरे लिए सलीब देते जान देते हो यीशु मसीह, मेरे पापों नू माफ कर। मेरे लिए पाप का कीमत दिया हुआ यीशु, मुझे माफ कर। मेरे लिए पापों दा मुल देते हो यीशु मसीह, मेरे पापों नू माफ कर। लेकिन जब हमको ताकत का जरूरत है, शक्ति का जरूरत है, समस्याओं का सामना करने के लिए बल जरूरत है, तब क्या बोलो? सर्वशक्तिमान मुझे शक्ति दे। पर जदों सानू ताकत दी लोड़ है, जब साढ़े सामने कोई मुश्किल या समस्या आती है, उस समय बोलना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। तो इसलिए हमको अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिला है। इसलिए सानू सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिला। पहले हमारे पास परमेश्वर नहीं था, पहला साढ़े कोल परमेश्वर नहीं सी, तो इसलिए हम कोई कमजोर नहीं है। इसलिए हुण असी कमजोर नहीं हां। मैं हमेशा कमजोर हूं करके नहीं बोलना है। इसलिए हुण हमेशा मैं तो कमजोर हां, मैं तो माड़ा, मैं तो कमजोर है करके नहीं बोलना है। बहुत तेरा सेवक लोग आजकल प्रार्थना करना शुरू, मैं कमजोर दास का प्रार्थना आप सुन लो। तो बहुत सारे सेवकों ने आजकल ये प्रार्थना करनी शुरू की है, मेरे कमजोर दास की प्रार्थना सुन लो। मैंने बहुत बार समझाया, फिर भी लोग छोड़ता नहीं है। वो मैं बहुत बार समझाया, फिर भी ये छाड़ते नहीं है। भाई कमजोर दास नहीं होता, भाई कमजोर दास नहीं होता है। मैं कमजोर दास का प्रार्थना सुन लो, मेरे कमजोर दास की प्रार्थना सुन लो। ऐसा कोई प्रार्थना ना करें। इस तरह कोई प्रार्थना ना करें। हाँ, आप कमजोर है, आप परमेश्वर के साथ में हैं, तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में बराबर के उस ऊंचे स्थान के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। इसलिए मैं कमजोर कमजोर करके बोलते हुए मत रखिएगा। तो तुसी तो याद रखना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तानू अपने बराबर दे दर्जे ते होने लई बुलाया है, इसलिए कमजोर कमजोर करके नहीं बोलना है। मैं बोलता मैं जम्मू का राजा हूँ, मैं कहना मैं जम्मू दा राजा हाँ, मैं हिंदुस्तान का राजा भी करके कहना शुरू कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान दा राजा करके भी
बोलना शुरू करने वाला हूं। उसके लिए थोड़ा अड्डा और तोड़ना बाकी है, फिर मैं बोलूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा है। तो उसके लिए थोड़ा अड्डा तोड़ना बाकी है, उस तो बाद मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। वो अड्डा भी तोड़ने के बाद मैं बोलूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। वो अड्डा तोड़न तो बाद मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। मैं नेपाल का राजा हूं। मैं नेपाल का राजा हूं। नेपाल का अड्डा तोड़ दिया इसलिए मैं बोलता नेपाल का राजा हूं। नेपाल का अड्डा तोड़ देता है इसलिए मैं कहना मैं नेपाल का राजा हूं। तो मैं कमजोर दास नहीं हूं भाई। मैं कमजोर दास नहीं है भराओ। हाँ, जो मैं सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेरा जूता उठाने के लिए योग्य नहीं है, फिर मैं कैसा वो कमजोर दास हो जाता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरी जुत्ती भी चुकन दे योग नहीं है, फिर मैं किस तरह कह सकता मैं कमजोर दास हाँ। हालेलुया हालेलुया। हाँ, आप लोग बोलते होंगे ये तो क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो भाग जाएगा। तो तुसी कहोगे की कुछ बोली जा रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आ गया तो भज जाएगा। अभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आगे आकर उधर खड़ा होकर मुझे बुला रहा है, समझ लो। मान लो कि उधर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर मैंने साध रहा है, मैं बोलूंगा चाहिए तो इधर आकर बैठ जाओ। मैं कहूंगा जे का लोड है तो इधर आके बैठ जाओ। नहीं तो जब इधर हमारा प्रोग्राम पूरा होने के बाद समय हो तो तुमसे मिलेंगे। तो नहीं तो मैं कहूंगा कि साडा ये प्रोग्राम होने तो बाद जेकर मेरे को समा होया तो मैं तेन मिलांगा। ऐसा बहुत बार कुछ बड़े बड़े लोग मुझे बुलाने की कोशिश किया है। इस तरह बहुत बार कई बड़े बड़े जेडे लोग है, बड़े बड़े नेता लोग, उन्होंने मैंने बुलाने की कोशिश की थी। मैंने उनको संदेश दिया मुझे अभी टाइम नहीं है। मैं उन्होंने सनेहा दिता कि मेरे को अजय समा नहीं है। हाँ, मैं अभी किसके सामने बैठा हुआ हूँ? मैं हुण किसके सामने बैठा हुआ? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ इधर बैठा हुआ हूँ। मैं राजा दे राजा, प्रभुओं दे प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे साथ इधर बैठा हुआ। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट आएगा तो मैं बोलूंगा उधर नीचे बैठकर प्रभु का वचन सुनो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इधर आएगा तो मैं कहूंगा उधर बैठ के हेठा वचन सीखो। अगर नीचे बैठने का मुश्किल है तो उधर में कुर्सी है, कुर्सी में बैठ सकता है। जेकर थल्ले बैठना मुश्किल है, उधर कुर्सी है, कुर्सी से बैठ जाओ। इधर में कोई आदर नहीं मिलेगा, इधर कोई भी आदर नहीं मिलेगा। प्रोग्राम होने के बाद वो सड़क में खड़ा होगा तो मैं उसको हाथ जोड़कर नमस्ते। लेकिन प्रोग्राम होने तो बाद जेकर वो सड़क पे खड़ा तो मैं हाथ जोड़ के उसनु नमस्कार करा। अभी इधर आएगा तो मैं उनको हाथ नहीं जोड़ेंगे, पर इधर आएगा तो मैं उसनु हाथ नहीं जोड़ांगा। आपका चीफ मिनिस्टर आने से मैं हाथ नहीं जोड़ेंगे। ताड़ा मुख्यमंत्री आएगा तो मैं हाथ नहीं जोड़ांगा। चाहे कितना भी बड़ा आएगा तो भी हाथ नहीं जोड़ेंगे। चाहे कितना भी बड़ा लीडर आ जाएगा तो मैं हाथ नहीं जोड़ांगा। क्योंकि अगर मैं हाथ जोड़ेगा तो मैं मेरे साथ जो है उसको मैं पहचाना नहीं। जे मैं हाथ जोड़दा हाँ तो इसका मतलब जो मेरे नाल है उन्होंने अजे तक मैं जानिया नहीं। तो प्रभु का दास लोग इस बात को अच्छी तरह समझे। प्रभु दे दासा ने इस गल नू अच्छी तरह जानना। हम तो अयोग्य है, अस्सी नलायक योग नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको योग्य बनाया। पर उसने सानू योग बनाया। हम कमजोर हैं, अस्सी कमजोर है, लेकिन उन्होंने हमको जोरावर बनाया। पर उसने सानू बराबर बनाया। दिल के अंदर रहना है मैं नम्र हूँ। इसके अंदर जो है उसके सामने रहना कि मैं नम्र हाँ। हाँ, दिल के अंदर नम्रता रहना है। दिल के अंदर जड़ी नम्रता रहनी है। कुछ लोग मैं कमजोर दास हूं करके बाहर बोल देते, दिल के अंदर इतना बड़ा बड़ापन रखा हुआ। कई दास जड़े आ बाहर तो कहणगे मैं ता जी कमजोर हाँ, मैं ता जी नलायक हाँ, लेकिन अंदर जड़ा है वो गुब्बारे की तरह अंदर भरिया होया कि मैं तो बहुत बड़ा हाँ। बाहर बोलते मैं कमजोर दास हूं, अंदर में इतना बड़ा घमंडी बड़ा हो, मेरे समान कोई नहीं है। तो बाहरों बोलणगे तो मैं तो कमजोर हाँ, मैं तो छोटा दास हाँ, लेकिन अंदर के मेरे वर्गा कोई है नहीं। ये उल्टा बात है, ये उल्टी गल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना है। हाँ। तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोग, अस्सी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे मगर चलने वाले लोग। हालेलुया। हमारा ईश्वर है, उसकी चराई ही बेरेगा। वो हमारा ईश्वर है। हालेलुया। तेरा मना ईश्वर तूने लिए यीशु परिस्थिति में, हमेशा परिस्थिति में स्वर्ग यहोवा का
ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण सा ठहरा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो उस परमेश्वर को जानेंगे, वो क्या करेंगे? स्थिर रहकर बड़ा काम करेंगे। तो साडा विषय है कि साडा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, जो उसनु जाननगे वो वड्डे वड्डे काम हिम्मत अते दलेरी नाल करनगे। अभी व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27 पढ़िएगा। हुण पढ़िए व्यवस्था सार उसका 33 अध्याय उसकी 26 ते 27 आयत। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हे यशरोन, परमेश्वर वर्गा कोई नहीं ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਉੱਤੇ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪੂਜਾ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। इधर में लिखा है गॉड ऑफ यशरून, यशरून का परमेश्वर। इधर लिखा है यशरून दा परमेश्वर। और हाँ पढ़िएगा 26 दोबारा पढ़िएगा। 26 आयत दोबारा पढ़िए। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। यशरून का ईश्वर ऐसा है। इधर यशरून दा परमेश्वर इस तरह है। हाँ उधर में कैसा लिखा है? हे यशरून, हाँ। ईश्वर के तुल्य और कोई हाँ, नहीं है। नहीं आपका भाषा में पंजाबी में कैसा? उधर इंज लिखा है यशरून परमेश्वर वर्गा कोई नहीं। हाँ ऐसा नहीं, गॉड ऑफ यशरून, यशरून का परमेश्वर ऐसा लिखो। इस तरह अपने बाइबल दे अभी 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 करेक्ट कर लो। हुणे लिखो कि यशरून दा परमेश्वर। यशरून का परमेश्वर, यशरून दा परमेश्वर उसका असली गहराई में जाएगा तो इसराइल का परमेश्वर उसकी- या इसराइल का एक एक कबीलों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, ये बात आना उसकी है। असली डुंगाई विच जावांगे तो इसराइल दा परमेश्वर या इसराइल दे एक एक कबीले नु छडाउण वाला परमेश्वर। हाँ वो उधर में लिखा है यशरून का परमेश्वर। इधर लिखा है यशरून दा परमेश्वर। हाँ हिंदी में पढ़ो। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हाँ वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। तो हमारा परमेश्वर का अभी दूसरा पदवी अनादि ईश्वर, अनादि परमेश्वर, साडे परमेश्वर दी दूसरी पदवी अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड, अनादि परमेश्वर। वो आपका शरण स्थान है। ओ ताड़ा साइंसदान है। जब दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है, जब दुश्मन साडे ते हमला करने वास्ते आंदा है, शैतान हमारे ऊपर हमला करने आता है, शैतान साडे ते हमला करना आंदा है, उस वक्त आपका मन में ये यीशु मुझे बचा लो करके बोलना नहीं, उस समय ताडे मन विच हे यीशु मैनू बचा लो करके बोलना नहीं, बल्कि अनादि परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है। अनाद सगो के अनादि परमेश्वर तू मेरी शरण स्थान है। अनादि परमेश्वर शरण स्थान का मतलब क्या है? अनादि परमेश्वर मेरी पनाहगाह है। इसका मतलब की है? आप आदि से है, तुसी आद तो और अंत तक है, अते अंत तक हो, बाकी सब बीच में आया है। बाकी सब चालियों आए हैं। वो कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। शैतान आपके खिलाफ हमला करने के लिए आता है। शैतान ताड़े खिलाफ हमला करने वास्ते उस आता है। वक्त मैं यीशु का बेटा हूं करके नहीं बोलना, उस समय मैं यीशु दा बेटा करके नहीं कहना, मैं अनादि परमेश्वर का सेवक हूं। मैं अनादि परमेश्वर दा सेवक हां। अनादि परमेश्वर का सेवक करके आप बताते समय में अनादि परमेश्वर दा
ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ शैतान को मालूम होते आपको सच्चाई मालूम हो गया। शैतान ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। यीशु के बारे में बोलते समय में ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ यीशु का उपदेश क्या है? ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? दुश्मनों को प्यार करना। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। इधर में मारा तो इधर भी दे देना। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। अनादि परमेश्वर क्या करेगा? ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? तुम्हारा बर्बादी करेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। इसलिए शैतान के सामने जाते समय में, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ मल्ल युद्ध के लिए जाते समय में ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ बोलना मैं अनादि परमेश्वर का सेवक हूं। ਮੈਂ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। यजरा नबी की किताब में आइएगा। ਅਜਰਾ यजरा नबी, ਅਜਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ उनके सामने मंदिर बनाते समय में रुकावट आ गया। ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। 5 का 11 पढ़िएगा। 5 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। यजरा 5 का 11। ਅਜ਼ਰਾ ਉਸ ਦੀ 5 ਦੀ 11 ਆਇਤ। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। इधर में उन लोग मंदिर बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ਇੱਧਰ ਉਹ ਭਵਨ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ उस ਸੀ। समय रुकावट बहुत आया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। उन्होंने क्या बोल रहा है? उनको धमकी मिल गया था। उन्होंने क्या बोल रहा है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? तब उन्होंने बोला we are the servants of God of heaven and earth। ਅਸੀਂ ਤਾਂ स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। एशिया 66 का 6 भी पढ़िएगा। 61 का 6 भी पढ़िएगा। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਸ ਦਾ 66 ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। 61 ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਸ ਦਾ 61 ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। 6 ਹੈ। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਖਣਗੇ। हमारा परमेश्वर का सेवक करके हमारा नाम आना है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। परमेश्वर करके सीधा बोलने से काफी नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे सेवक, अनादिकाल परमेश्वर का सेवक, अनादि काल दे परमेश्वर दे सेवक ऐसा प्रकट होना है। इस तरह प्रकट होना है। अभी गरीबों में झुंगियों में जाते वक्त में अनादिकाल का परमेश्वर का सेवक है करके नहीं बोलना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। उधर में बोलना मैं यीशु का सेवक हूँ। ਉਧਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। चीफ मिनिस्टर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलना है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूँ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बोलना मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਦਾ ਸੇਵਕ। ये फर्क मालूम हो गया। ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। बड़े अधिकारियों के सामने जाकर मैं यीशु का सेवक हूं, आप एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा भी दिखा दूंगा करके नहीं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। उधर में जाकर मैं कमजोर सेवक हूं करके नहीं बोलना। उधर जाके मैं कमजोर सेवक है करके नहीं बोलना। आप लोगों का प्रार्थना में मैं कमजोर सेवक हूं करके कभी बोलना ही नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। अगर आज के बाद कोई कमजोर सेवक कर प्रार्थना मैं आपका गला पकड़ूंगा भाई। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ। आपको आदत हो गया मैं पे आपका कमजोर दास हूं, शैतान के सामने लड़ने के लिए मैं कमजोर दास आया हुआ हूं। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਸ ਹਾਂ। ऐसा कमजोर शब्द आना नहीं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इधर में उनके लिए रुकावट आ गया। इधर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। उन्होंने क्या बोल रहा है? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? हम
स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। चेले लोगों को भी उन लोग धमकी किया थे करते वक्त उन्होंने दिलेरी से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है करके बताया। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। गरीबों के पास जाते समय में, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ, झुंगी झोंपड़ी में रहता है, ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, जिसके पास कुछ भी है ही नहीं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, उनके पास जाकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है मुझे कुर्सी डाल दो करके नहीं बोलना है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, हाँ मैं नीचे नहीं बैठूंगा ऐसा मैं नहीं। ਥੱਲੇ नहीं बैठूंगा। उधर में बोलना है मैं बैतलहम में पैदा हुआ यीशु मसीह का सेवक हूँ। मैं बैतलहम ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। कुरली में पैदा हुआ या चरनी में पैदा हुआ यीशु का सेवक हूँ। मैं खुरली या चरनी ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। किधर हमारा अधिकार प्रकट होना है, किधर साडा अधिकार प्रकट होना है, जो हमारे सामने अधिकार सामना करने के लिए आता है। जो अधिकारी या अधिकार साडे सामना करने वास्ते आंदा है। जब शैतान आता है, जब शैतान आंदा है उस वक्त क्या बोलना है? उस समय की कहना है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा सेवक मैं अनादिकाल ईश्वर का सेवक हूँ। मैं अनादिकाल दा परमेश्वर दा सेवक हां। जब आपको मुसीबत सामने आता है, जदों मुसीबत ताडे सामने आउंदी है, आपके सामने हमला करने के लिए शैतान आता है, ताडे सामने हमला करने वास्ते शैतान आउंदा है, उस वक्त यीशु का सेवक करके नहीं बोलना है। उस समय यीशु दा सेवक करके नहीं कहना है। मैं अनादिकाल का परमेश्वर का सेवक हूँ। मैं अनादिकाल दा जो परमेश्वर उसका सेवक हां। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा दिलेरी से बोलेगा, जब असी इस तरह दलेरी नाल कहांगे तो शैतान को आपके ऊपर हमला करने के लिए डर लगेगा। फिर शैतान नु ताडे ते हमला करने दे लिए डर लगेगा। हाँ, तो उस वक्त मैं यीशु का सेवक हूं करके नहीं बोलना है। उस समय यीशु का सेवक है करके नहीं बोलना है। तो एक एक पदवी एक एक टाइम में इस्तेमाल करना है। एक एक पदवी या औदा एक एक समय ते इस्तेमाल करना एक ही समय में एक एक नहीं यीशु यीशु बोलते हुए नहीं रहना। तो एक ही समय यीशु यीशु करके बोलते नहीं रहना है। यीशु मैंने बोला पाप का माफी के लिए यीशु का नाम लेना है। मैं तुहानू दस्या पापां दी माफी वास्ते यीशु दा नाम लेना है। बीमारियों की चंगाई के लिए यीशु का नाम लेना है। बीमारी दी शिफा वास्ते यीशु दा नाम लेना है। भूत को निकालने के लिए यीशु का नाम लेना है। भूत नु कढण वास्ते यीशु दा नाम लेना है। लेकिन दुष्ट आत्मा से लड़ते समय में पर दुष्ट आत्मा दे नाल लड़दे वक्त किसका नाम लेना है? किदा नाम लेना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास होकर मैं तुम्हारे सामने आया हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा दास होकर मैं तेरे सामने आया हां। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अधिकार से लड़ना है। इस तरह अधिकार दे नाल लड़ना है ताकि कितना व्यवस्था 33 का 26 और 27 दोबारा पढ़िएगा। व्यवस्था सार उससे 33 है 27 है दोबारा पढ़िए। 26 और 27 26 ते 27 है तो दोबारा पढ़िए। हे यशूरन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। वो आकाश पर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर चलता है। ओ आकाश मंडल दे उत्ते अपना तेज विखाउंदे होए चलदा है। यह बात शद्रक मेशक अबेदनगो को बताया है। इस गल नू शद्रक मेशक अबेदनगो ने दस्या है। दानियल की किताब, दानियल दी किताब 3 अध्याय में उसका 3 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा। 15, 16, 17 दानियल उसका 3 अध्याय उसकी 15 है तो लेके 16, 17, 18 तक पढ़िएगा। 18 तक पढ़ दिए। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो
कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ बस। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਤਾਉਸ ਸਾਰੰਗੀ ਬਰਬਤ ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਕ ਕੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਉਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ? ਤਾਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। मैंने कल आपको बताया हमारे सामने का हालात बहुत मुसीबत का हालात है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। हमारा परमेश्वर, हमको मिला हुआ परमेश्वर कौन है करके आपको अच्छी तरह नहीं समझेगा तो आप घबरा जाओगे। ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। यीशु का नाम किधर उठाना है, परमेश्वर का नाम किधर उठाने आपको मालूम होना है। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। गूंज रहा है यीशु का नाम का गीत सुनकर लोग बहुत खुश हो जाता है। गूंज रहा यीशु ना एक गीत सुन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए हम ऐसा जब हम करते समय में बाकी देवताओं के साथ एक नाम और आ गया है। इस तरह करते वक्त बाकी देवताओं के नाल एक ना होर आ गया है। इसलिए यीशु का नाम इसी तरह ऊंचा करने के लिए प्रभु का वचन हमको नहीं बोलता है। इसी तरह यीशु का नाम ऊंचा करने लिए परमेश्वर का वचन सानू नहीं कहता है। अगर पत्रुस का, पौलुस का, स्तिफनुस का प्रचार आप सुने, जेकर तुसी पतरस दा, पौलुस दा, स्तिफान दा प्रचार तुसी सुनो, उन्होंने यीशु का नाम ऊंचा नहीं कर रहा है, उन्होंने यीशु का नाम ऊंचा नहीं किया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा करके, परमेश्वर का नाम ऊंचा करके वो यीशु है करके बताता है। ओ यीशु है करके दसते हैं। हम क्या करते हैं? असी की करते हैं? यीशु 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 बोल के रहता है। असी यीशु 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 करके बोलते रहने। ऐसा आप बोलने के कारण, इस तरह कहने के कारण 33 करोड़ के साथ 35 करोड़ और हो गया। 33 करोड़ के नाल 35 करोड़ होर हो गया। ऐसा करने से फायदा नहीं है। इस तरह करने नाल फायदा नहीं है। पाप का माफी के लिए यीशु, पाप दी माफी दे लिए यीशु, बीमारों के चंगाई के लिए यीशु, बीमारी दी चंगाई दे लिए यीशु। लेकिन हिंदुस्तान को उलट पुलट करने के लिए यीशु नहीं है। पर हिंदुस्तान उल्टा पुल्टा करने लिए यीशु नहीं है। अनादिकाल का परमेश्वर, अनादिकाल दा परमेश्वर, वो भी यीशु ही है। वो भी यीशु ही है। लेकिन लोगों के सामने नाम लेते समय में, लोगों ने सामने ना लेंदे वक्त अब यीशु का नाम लेते रहेगा तो जेकर तुसी यीशु दा नाम लेंदे वो रहोगे ईसाई का गुरु है करके समझेगा। वो समझणगे तो ईसाइयां दे गुरुआं दी गल करदा है। हिंदू लोग बोलना है परमेश्वर, हिंदू लोगों ने कहना परमेश्वर, मुसलमान भी बोलना है परमेश्वर। मुसलमानों ने भी कहना परमेश्वर। वो कौन है करके हमने साबित करके देना है। वो कौन है करके असली साबित करके देना। इसलिए यीशु से शुरू नहीं करना, इसलिए यीशु तो शुरू नहीं करना, बल्कि अनादिकाल का परमेश्वर, सगो के अनादिकाल दा परमेश्वर। मैं यीशु का सेवक है करके बोलने के जगह में, मैं यीशु दा सेवक है करके बोलने दी जगह किसका सेवक है करके बोलना है? किसका सेवक है करके स्वर्ग बोलना। और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। मैं स्वर्ग ते धरती दे परमेश्वर दा दास हां। इसी तरह अभी बताने का समय आया है। इसे तरह होण दसन दा समा आया है। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे जदों तुसी इस तरह बोलना शुरू करोगे तो तब लोगों को मालूम होगा ये मामूली सेवक नहीं है। ये ता लोगों को पता लग जाएगा कि ये आम जा सेवक नहीं है। उन लोग आपके हमला करने के लिए आएगा। वो लोग फिर ताड़े ते हमला करने इधर में लिखा अनादिकाल का परमेश्वर आकाश मंडल में सफर कर रहा है। इधर लिखा अनादिकाल दा परमेश्वर आकाश मंडल दे उत्ते सफर कर रहा है। शिवसेना तुम्हारा फौज क्या कर सकता है? शिवसेना को ताड़ी फौज की कर सकती है? अकाली दल तुम्हारा फौज क्या कर सकता है? अकाली दल तेरी फौज की कर सकती है? आरएसएस तुम्हारा डंडा क्या कर सकता है? आरएसएस
सवाल है ताड़ा डंडा की कर सकता है? इधर शतरंग में का अभिनव क्या बोलता है? इधर सदरक मेशक अबेदनगो की उनके सामने आग जल रहा है, उन्होंने सामने आग की भट्ठी चल रही है, आग में डालने के लिए लोग तैयार हैं। आग में सुटन वास्ते लोग तैयार हैं। बड़ा गुस्सा में झुंझलाता हुआ राजा खड़ा है। बहुत ही गुस्से दे विच लाल पीला होके राजा खड़ा है। उन्होंने क्या बोलता है? वो की कहंदा हमारा सवाल का जवाब देना जरूरत नहीं है। वो तेरे उत्तर का जवाब देना भी असि जरूरी नहीं समझते। जो परमेश्वर जिसका हम उपासना करता है, जिस परमेश्वर की असि आराधना करते हैं, वो आपसे छुड़ा सकता है। वो सानू तेरे हाथों बचाने की शक्ति रखता अगर अगर वो छुड़ा नहीं तो भी जेकर वो ना भी बचाएगा राजा जान लो, राजा जान ला हम तुम्हारा देवता का उपासना नहीं करेंगे, असि तेरे देवते की आराधना नहीं करांगे। इसी मुताबिक दिलेरी प्रकट होने का समय आया है। इसी तरह दिलेरी प्रगट होने का समय आया है। मैंने आपको बताया है, मैं तानू दस्या जिन्होंने अपना परमेश्वर को जाना है, जिन्होंने अपने परमेश्वर नु जानिया है, हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। दलेरी बन के हिम्मत बन के वड्डे काम करनगे। इसराइल के खिलाफ इसराइल के खिलाफ दुश्मन उठ के खड़े हो गए। दुश्मन उठ के खड़े हो गए। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास है हम लोग। असि स्वर्ग ते धरती दा जो परमेश्वर ओदे सेवक हां। हम बाकी लोग आपको मारने के लिए आता है, बाकी लोग तानू मारने वास्ते आउंदे, जलाने के लिए आता है, साड़न वास्ते आउंदे हन। ओ हम यीशु का दास है। यीशु ने बोल दिया इधर मार दिया, हम भागने के लिए तैयार होकर आया करके नहीं बोलना। असि यीशु दे दास हैं। यीशु ने आके इधर मारे ते भी कर देना है। इस तरह करने वास्ते नहीं आए, भागने के लिए नहीं आया, भजन वास्ते नहीं आए। लोग बोलते बंद करो तो बंद करने के लिए नहीं आया, लोग कहेंगे बंद करो तो बंद करने वास्ते नहीं आए हैं, बल्कि अनादिकाल परमेश्वर का शरण स्थान समझते हुए दिलेरी से लड़ना है। सगो के अनादिकाल दे परमेश्वर नु अपनी पनाहगाह समझते हुए दलेरी ना सामना करना है। मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले मैं दिल्ली में मीटिंग चला रहा था। लगभग 20-25 साल पहले मैं दिल्ली विच मीटिंग चला रहा सी। उधर में एक बहुत बड़ा खुला मैदान में मीटिंग हो रहा था। उधर एक बहुत बड़े खुले मैदान दे विच सभा हो रही सी। उस वक्त में न्यूज़पेपर में भी दिया, हजारों लोग जमा हुए थे पार्क में, मीटिंग हो रहा था। तो उस समय मैं खबर भी पेपर विच दी, जिसके कारण मतलब नहीं, ये मीटिंग के बारे में न्यूज़पेपर में भी डालने के कारण हजारों लोग आए थे। तो इस मीटिंग के बारे अखबार दे विच भी दसन दे कारण हजारों की तादाद विच लोग इकट्ठे हो गए। मैं नहीं कर रहे थे, दूसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के कर रहे थे। मुझे उनका मुख्य प्रचारक करके बुलाया था। तो मैं नहीं ये किया, लेकिन दूसरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था सी वो मिलके कर रही सी। मैंने मुख्य तौर पे प्रचार करने वास्ते उत्थे बुलाया गया सी। टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी तो उसका फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने का हजारों लोग आए हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ते होर कई अखबारां दे विच उसते पहले पन्ने ते खबर देने के कारण हजारों की तादाद विच लोग इकट्ठे हुए। करोल बाग के बिजनेस सेंटर के बीच में जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उधर में ये प्रोग्राम हो रहा था। करोल बाग करके जो करोल बाग जो शहर में करोल बाग के जगह में जिसमें चारों तरफ बहुत दुकान होते हैं, करोल बाग ग्राउंड में था। करोल बाग जो शहर दे विचाले है, जिसते चारे पासे बहुत बड़े मतलब दुकाना है, उत्थे मीटिंग का इंतजाम किया गया। हजारों लोग बैठने का जगह, हजारों लोगों बैठने का इंतजाम है। तो फीबा सिंगर्स, रेडियो सिंगर्स, गीत गाने वाला क्वायर आकर गीत गा रहे थे। तो फीबा जो गीत गाने वाला जो रेडियो सिंगर है वो आके गीत गा रहा है। बड़ा ग्रुप आया था, बहुत बड़ा उन्होंने टीम आई सी। तो दूसरा दिन करीबन 300 आरएसएस लोग काकी निकर और पहनकर उधर में विसिल मारते, सामुएल गो बैक, सामुएल वापस जाओ, वहां सामुएल वापस जाओ पर नारे लगाना शुरू किया तो ग्राउंड के एक कोने में। तीसरे दिन लगभग 300 की तादाद विच आरएस सिपाही जो मतलब खाकी जो उन्होंने नीकरा पाइया हन, टी शर्टा पहनिया हन, तो सीटियां मारते हुए कह रहे हैं सामुएल वापस चले जा, सामुएल वापस चले जा। ग्राउंड के दूसरे कोने में, ग्राउंड के दूसरी नुक्कर विच। ये दूसरा दिन, तीसरा दिन भी लोग ऐसा किया। तीसरे दिन भी उन्होंने इंज ही किया। चौथा दिन भी ऐसा किया। चौथे दिन भी उन्होंने उनका संख्या बढ़ता गया। उन्होंने जी गड़ी गिनती से हजारों लोग बैठकर वचन सुन रहे थे। जिधर हजारों की तादाद में लोग बैठे वचन सुन रहे थे। पांचवां दिन उन लोग हमला करने के लिए आ गए। पांचवें दिन वो हमला करने वास्ते आ गए। लोग ऐसा कुर्सी में डालकर लाइन लाइन में बैठे हुए थे, बीच बीच में जगह था। तो लोग कुर्सियां लैना विच डाल के बैठे हुए सन, विचाले थोड़ा जगह सी। दोनों बीच में जगह, काफी जगह बीच बीच में
जगह छोड़ा हुए थे। ਤੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। हाँ, तो उनके बीच में से करीबन 500 से ज्यादा लोग पीला झंडा लोहे में बांध कर एकदम मार्च करके अंदर आ गया। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। उन लोग बिजली का कनेक्शन कट कर दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟ कुछ ਦਿੱਤੀ। लोग स्टेज में आकर अकॉर्डियन और ऑर्गन और सब ले लिया। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਜੇ ਵੁਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ। और माइक भी बंद हो गए। ਮੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, दूसरा हिंदी में प्रचार कर रहा था। तो मैं अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो माइक नहीं था, इसलिए मैं हाथ ऐसा मुंह में रखकर हिंदी में बोलना शुरू किया। तो मैक ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उनके पास लोहे में पीले झंडा है। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। चारों तरफ आरएसएस लोग ਚਾਰੇ घेरा हुआ है। ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। करीबन 500 से ज्यादा आरएसएस है। ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। मैं उनको यीशु मसीह है परमेश्वर करके प्रचार शुरू कर दिया। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ परमेश्वर है करके प्रचार शुरू मैंने ਕੀਤਾ। बोला तुम्हारा डंडा देखकर, लोहे का डंडा देखकर मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आका मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। मैं 15-20 मिनट प्रचार किया। मैं 15-20 मिनट प्रचार स्वर्ग ਕੀਤਾ। और पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है करके बताया। स्वर्ग ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ। उन लोग पगले बोला बंद करो बंद करो बंद करो बोलते थे। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। मैंने छाती ऊंचा करके बोला अभी बंद करने का नहीं, तुम सुनो अभी। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। अब 15-20 मिनट में प्रचार किया। ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। इस यीशु को जो चाहता घुटना टेको बोला। ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। 72 आरएसएस लोग झंडा एक हाथ में पकड़ते घुटना टेका। 72 ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। एक हाथ में झंडा है, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਹੈ, घुटना में बैठा हुआ है। ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ। मैंने बोला झंडा इधर रख दो, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ, यीशु के लिए प्रार्थना करो। ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 72 लोग उस दिन यीशु को कबूल किया। ਉਸ ਦਿਨ 72 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। आरएसएस में से 72 आरएसएस लोग जो झंडा लेके आए यीशु को कबूल किया। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। उसके बाद वो आखिरी दिन था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। मैंने अनाउंसमेंट किया तो ऑर्गेनाइजेशन बोला होटल में कोई इनको एक दूसरा फॉलो अप मीटिंग, उनके लिए दोबारा एक मीटिंग रखो बोला। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। मैंने उधर का मीटिंग कमेटी वालों को बताया। ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। कमेटी वाला बताया एक होटल का नाम दिया, इस होटल में अगला शनिवार प्रोग्राम होंगे। तो कमेटी वालिਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। उस होटल में बाद में मुझे रिपोर्ट मिला 79 लोग आ गए। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 79 ਲੋਕ ਆ ਗਏ। 70 ਤੇ 79 72 लोग पहले कबूल किए थे, 72 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। उसके अलावा 7 और आ गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 7 ਹੋਰ ਆ ਗਏ। उनमें से 2 अभी प्रभु का सेवक है। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। तो हमको जो प्रभु ने जो सुसमाचार दिया है यीशु बोल के मार खाने का नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਸੂ ਯਸੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। तो आप बोलेंगे फिर जगाधरी में क्यों मार खाया? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਗਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕੁੱਟ वो ਖਾਧੀ? प्रभु का मर्जी के अनुसार कीमत देने के एक समय था। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ। तो उधर में कीमत दिया, ਉਧਰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। इस बार समाना में मीटिंग किया, कितने लोग बपतिस्मा लिया? तो ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਨਾ ਵਿੱਚ अभी, ये तो नहीं, अभी। ਇਸ ਵਾਰ हाँ, इस बार ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। हाँ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? 44 लोग बपतिस्मा लिया।
44 जणिया ने बपतिस्मा लिया। पिछले बार हम मार खाया, पिछली बार मारकुट खाधी। कीमत देने के लिए प्रभु देख रहा था ये कीमत देने वाला है या नहीं देने वाला है। कीमत देने के लिए प्रभु वेख रहा सी ये कीमत देने वाला है या नहीं है। वो भी कीमत दे दिया और कीमत दे दी। 44 लोग बपतिस्मा लिया, 44 जणिया ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद कितने लोग एल्डर बन गया नया? उस तो बाद कितने जने एल्डर या कलीसिया के बुजुर्ग बन गए? 11 लोग एल्डर भी बन गए। 11 जने कलीसिया के बुजुर्ग बन गए। 100 से ज्यादा लोग सेवा के लिए खड़ा होकर समर्पण किया। 100 तो ज्यादा लोगों ने सेवा के लिए अपने आप को सौंप दिता। उधर से भागा नहीं, उधरों भजे नहीं। बहुत शक्ति नजदीक आने के लिए चाहता था, प्रभु ने बोला उनको रोको, उनको किलोमीटर दूर में रोक दिया है। बहुत सारिया शक्तियां लागे आना चाहदियां सन, प्रभु ने आख्या कि उसनु पीछे किलोमीटर की वाट में रोक दियो। तो हमेशा मार खाने वाला नहीं है, हमेशा मारकुट खान वाले नहीं है। मार खाने का समय आएगा कीमत देने के लिए। मारकुट खान का समय आएगा मोलियां कीमत देने वास्ते। इस मीटिंग के बाद, इस सभा तो बाद पंजाब का सारे शैतान का अड्डा तोड़ने के लिए आप खड़ा होना है। पंजाब दे विच सारे शैतान दे अड्डियां नु तोड़न वास्ते ढाउण वास्ते आप खड़ा होना है। पंजाब में अभी तक शैतान का अड्डा तोड़ा नहीं है। पंजाब विच अजे तक शैतान दा अड्डा तोड़िया नहीं है। केरला में शैतान का अड्डा तोड़ दिया है। केरला में शैतान दा अड्डा तोड़ देता। आप देखें केरला में शैतान का अड्डा तोड़ने के कारण बहुत तेरा ऊंचे जात के लोग बहुत प्रभु में आगे आए। शुरू में तुसी देख लो कि केरला विचों शैतान दा अड्डा टुटन दे कारण बहुत उच्चियां उच्चियां वड्डियां वड्डियां जातां दे लोग प्रभु विच आ गए। अभी पंजाब में जो कलीसिया का बेस है, पंजाब में जो कलीसिया दा बेस है नी है। मैं आपको बोलने से अब गुस्सा करने का जरूरत नहीं, मैं तानू कहन दे नाल तुसी गुस्सा नहीं करना। कलीसिया का बेस सही नहीं है। कलीसिया दी जो बुनियाद या नी है वो सही नहीं है। ये अंग्रेज लोग इधर आकर कुछ लोगों को लालच देकर कन्वर्ट करके रेत का बुनियाद बनाया हुआ है। तो इधर अंग्रेजा ने आके कुछ लोगों को लालच दे के रेत की बुनियाद बना दी है। स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कुछ लोग लेके आया। तो स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, अस्पताल बना देते, इस तरह लोगों को ले आए। इधर के शैतान का गढ़ को तोड़कर कलीसिया नहीं बनाया। इधर दे शैतान दे गढ़ नू ढा के तोड़ के कलीसिया नहीं बनाई। जम्मू में शैतान का गढ़ को तोड़कर हम कलीसिया बना रहा है। जम्मू में शैतान दे गढ़ नू ढा के कलीसिया बना रहे हैं। अभी शैतान का गढ़ को तोड़ना है। हुन शैतान दे गढ़ नू ढाउणा है। अभी पंजाब में शैतान का गढ़ बढ़ते जा रहा है। हुन पंजाब में शैतान दा गढ़ बढ़ता जा रहा है। बहुत तेरा कलीसिया भी शैतान का गढ़ है। बहुत सारिया कलीसिया में भी शैतान दे गढ़ है। पैसा के पीछे निकल आया हुआ है, पैसे के पीछे निकल आए हैं। दूसरा यीशु के पीछे चल रहा है, दूसरे यीशु दे मगर जा रहे हैं। आप लोगों को सही वचन मिला है, तानू सही वचन मिला है। पूरा तोड़ मोड़ शुरू होना है, पूरी भन तोड़ शुरू होनी है। फिर हमको मीटिंग करने के लिए मौका मिले ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर सानू इसे तरह सभावां चलाउण दे लई मौका मिले या ना मिले कोई वड्डी गल नहीं। अगर हमारा धारीवाल का मीटिंग नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं। जेकर साडी धारीवाल दी एनुअल कन्वेंशन ना भी हुई तो कोई गल नहीं, बल्कि तोड़ मोड़ शुरू होना है। पर तोड़ भन शुरू होनी है। हर जगह से तोड़ मोड़ शुरू होना है। हर जगह तो तोड़ भन शुरू होनी है। जिधर जिधर शैतान का अड्डा देखता है उसको तोड़ना है। जिधर जिधर शैतान दा अड्डा दिसता है उधर उधर तोड़ना है। पंजाब का रेत का बुनियाद यथा का पत्थर का रेत लगाना है। और पंजाब विच जो रेत की बुनियाद रखी हुई है उसनु तोड़ भन करके पत्थर की बुनियाद। अंग्रेजों के द्वारा जो रेत का बुनियाद है उसको सब तोड़ मोड़ करके पत्थर का बनाना है। और जो अंग्रेजों के द्वारा रेत की बुनियाद रखी गई है उन्हें तोड़ फोड़ के पत्थर की नींव रखनी है। हमको स्कूलों के द्वारा, अस्पताल के द्वारा यीशु का नाम नहीं प्रचार करना है। और स्कूलों दे विच, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाकर भी यीशु के नाम का प्रचार करना है। हमको यीशु का नाम के लिए स्कूल नहीं चाहिए, सानू यीशु के नाम के लिए स्कूल नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, और अस्पताल नहीं चाहिए। शैतान का अड्डा तोड़कर उसी पत्थर को लेकर सही बुनियाद बनाना। और शैतान दे अड्डे नू ढा के उस पत्थर नू लेके सही बुनियाद दे अनुसार उन्हें बनाना है। शैतान का बुनियाद का पत्थर को निकाल कर यीशु का कलीसिया का पत्थर बनाना है। और शैतान दी बुनियाद दे पत्थर नू कट के यीशु दी कलीसिया दे बुनियाद दा पत्थर बनाना है।
शैतान का पत्थर को निकालना है, शैतान दे पत्थर नु कढना है, उसको लेकर यीशु के कलीसिया में लगाना है। उस नु लेके यीशु मसीह दी कलीसिया विच लाउना है। ऐसा नहीं करेगा तो इस तरह नहीं करांगे ता आस्ता आस्ता पंजाब सोदोम गोमोरा जैसा बन जाएगा। आस्ते आस्ते पंजाब जड़ा सदूम और मूरा दी तरह बन जाएगा। बहुत तेरा मसीह लोग चंगाई के लिए चले गया है, बहुत सारे मसीह लोग चंगाई दे मगर चले गए हैं। यीशु के नाम से खाने के लिए निकल गए, यीशु दे नाम ते कमाउण खाण वास्ते लगे हुए हैं। हमको इसी तरह कन्वेंशन चलाने के लिए मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा नु इसे तरह सभावां चलाउण दे लई मौका मिलिया तो कोई गल नहीं, लेकिन उल्टा पुल्टा होना है। पर उल्टा पुल्टा होना है। वो होना है तो आप अपना परमेश्वर को जानना है, वो होना है तो तुसी अपने परमेश्वर नु जानना है। आपके साथ खड़ा हुआ परमेश्वर कौन है करके जानना है, तुहाडे नाल खड़ा होया परमेश्वर कौन है करके जानना है। जेल में जाना पड़ेगा, जेल विच जाना पवेगा, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। जेल से निकल के आने के समय तो निकल आएगा, जेकर जेल विच निकलना मौका मिलेगा निकल के आएगा। अगर एक पत्रोस को निकाल दिया तो जेकर एक पत्रस नु बाहर काट लिया था, वही परमेश्वर आज भी रह रहा है। वही परमेश्वर आज भी है। जो सेवकों को जो मंदिर से पकड़कर उधर में जेल में बंद कर दिया, जिन्ना सेवकों नु हैकल विचों फाड़ के जेल दे विच बंद कर दिया, वही सेवक बाहर आकर प्रचार कर रहा है, वही सेवक बाहर निकल के प्रचार कर रहे हैं। वही प्रभु आज भी सिंहासन में बैठा हुआ है, वही प्रभु आज भी तखत ते बैठा हुआ है। अभी हमको सही रंग दिखाना है, हुण असी सही रंग दिखाना है। यीशु का नाम से नहीं दिखाना है, यीशु दे नाम विच नहीं दिखाना है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से अनादिकाल का परमेश्वर करके प्रकट करना है। सगों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अनादिकाल दा परमेश्वर करके दिखाना है। अगर हम प्रकट नहीं करेगा तो जेकर असी नहीं दिखावांगे ता कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? एलिया 850 नबियों को गर्दन काट दिया, एलिया ने 850 नबियां दियां धौणा वड़ दित्तियां। उसी मुताबिक काम अभी होना है, उसी तरह का काम हुण होना है। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं ऐलान करता हां, बाकी सारे कलीसियाओं का भी तोड़फोड़ करना है। बाकी सारियां कलीसियां दी हुण तोड़ भन्न करनी है। कितने लोग सुना? किन्ने लोगों ने सुनिया है? सही उपदेश छोड़कर चलने वाला सारे कलीसियाओं को तोड़फोड़ करना है। सही उपदेश छड़ के जान वालियां सारियां कलीसियावां दी हुण तोड़ भन्न करनी है। कल रात को परमेश्वर मुझे बोल रहा था, कल रात नु परमेश्वर मैनू बोलदा सी, इधर के मीटिंग के बाद मुझे बोला, इधर दी सभा तो बाद मैनू आख्या, फिर आपका सेवकों को आज्ञा दो सारे कलीसियाओं को तोड़ो। अपने सेवकां नू हुक्म दो कि सारियां कलीसियावां नू तोड़ो पन्नो। यीशु मसीह के नाम से पेंटिकोस्टल कलीसिया जितना है उनको तोड़ो। यीशु मसीह दे नाम ते पेंटिकोस्ट कलीसियां जिन्नियां भी हन उन्हां सारियां नू तोड़ो पन्नो। मैंने प्रभु से पूछा क्यों? मैं प्रभु ने पूछा क्यों? मेरा दुल्हन को लेकर लोग व्यापार कर रहा है, मेरी लाड़ी नू लेके ओ लोग व्यापार करदे हन, उनमें से उनको निकाल के लाओ, उन्हां विचों उन्हां नू कढ के लियाओ। उनके किसी का चेहरा मत देखो, ओ किसे दा मुंह ना देखो, किसी को पास्टर मत बोलो, ओ किसे नू पादरी या पास्टर ना कहो, सेवा करके मत बोलो, सेवा करके ना कहो, उनके घर के सामने प्रचार शुरू कर दो, उन्हां दे घर दे सामने प्रचार शुरू कर दो। प्रभु ने बोला पहले तोड़फोड़ उधर शुरू कर दो, ओ पहले उधर तोड़ भन्न शुरू कर दिया। प्रभु ने बोला बाकी जगह में तुम तोड़फोड़ करोगे, बाकी जगह ते तुसी तोड़-फोड़ करोगे। ये आप करने जा रहा है। ए तुसी कन जा रहे हो। इस इतवार से जाने के बाद पेंटिकोस्टल नाम दूसरा जो जो कलीसिया है सबको तोड़ने का आज्ञा स्वर्ग से हो गया है। और इस इतवार तो बाद सारियां जो पेंटिकोस्टल नामधारी कलीसिया वाहन उन्हां नू तोड़न भन्नण दे लई स्वर्ग तो हुक्म मिल गया है। कितने लोग सुना? किन्ने लोगों को समझ में आया? पेंटिको पवित्र आत्मा बोलकर बोलने वाला सारे कलीसियाओं को तोड़ने का हुक्म स्वर्ग से हो गया है। पेंटिकोस्टल या जेड़े तोबा या डुबकी दा बपतिस्मा या पवित्र आत्मा करके मानते हैं उन्हां कलीसियावां नू तोड़न भन्नण दे लई स्वर्ग तो हुक्म मिल गया है। पहले प्रभु बोला तोड़फोड़ उधर शुरू करो, पहला प्रभु ने आख्या उधर तोड़ भन्न आरंभ करो, और उसके बाद बाकी बड़े बड़े गढ़ तक तुम जाओगे, फिर तुसी उस तो बाद वड्डे वड्डे किलियां दे विच जाओगे। उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है करके आप समझना है, और उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ताड़े नाल है करके समझना है। यीशु की आमद नजदीक हो गया है, यीशु मसीह दी आमद नेड़े आ गई। एलिया की तरह तूफान की तरह आप लोग आगे बढ़ना है, और एलिया दी तरह तूफान दी तरह आगे बढ़ना है। आपके पीछे कौन खड़ा है समझना है, ताड़े मगर कौन खड़ा करके समझना। आपने बोला हमको पेट का कुछ भी नहीं चाहिए, तुसी कहना मैनू पेट दा या ढिड दे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर चाहिए तो ले लो, मेरा घर चाहिए ले लो, मेरा स्कूटर चाहिए तो ले लो, मेरा स्कूटर चाहिए ले लो, लेकिन तुमको
यीशु का दुल्हन को छुपा कर रखने का मौका नहीं मिलेगा। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। तुमने यीशु का दुल्हन को बेच बेच कर बहुत पैसा कमाया, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। बहुत पॉलिटिकल लोगों को अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए बेच दिया है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ प्रभु ਲਿਆ। बोलता है ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, घोड़ा हाथ में ले लो, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, मारो, ਮਾਰੋ, शिकार को साफ करो, ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। वचन का घोड़ा ले लो, ਵਚਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, वचन का घोड़ा ले लो, ਵਚਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, मारना शुरू करो। ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हर शहर में, पंजाब का हर शहर में ਪੰਜਾਬ ਦੇ हर शहर ਵਿੱਚ इस उपदेश के अलावा जो कोई कलीसिया है, ਓਏ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿया है उनको सबको तोड़ने का आज्ञा हो गया। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। अभिषेक चाहिए तो अभी शुरू करो। ਮੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। यीशु का अड्डा पूरा तोड़ो, शक्ति पाओ। दूसरे यीशु का अड्डा पेंटिकोस्टल कलीसिया में दूसरा यीशु का अड्डा बना हुआ है, तोड़ो उसको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मिखाएल का फौज तुम्हारे सेवा के लिए तैयार खड़ा है। मिकाएल दी फौज ताड़ी सेवा वास्ते तैयार खड़ी है। रिश्तेदारी ना देखते हुए, चाचा मामा या मामू भाई बहन ना देखते हुए तलवार चलाना है। रिश्तेदारी ना वेखदे हुए, चाचा मामा भुआ फुफड़ या सौरे साले कुछ ना वेखदे हुए तलवार चलाइए। पास्टरों को सीधा जाकर बोलना है, तुम्हारे अंदर में
तुम्हारे वश में पड़ा हुआ भेड़ को छुड़ाने के लिए स्वर्ग का आज्ञा आया है। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। सीधा बोलना, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ, पीछे पीछे नहीं, ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, सामने बोलना। ਉਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। स्वर्ग का परमेश्वर का आज्ञा मिला है तुम्हारे वश में पड़ा हुआ भेड़ को छुड़ाने के लिए। ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। इसलिए हम अभी तुम्हारे विश्वासियों के घर में ही प्रोग्राम करेंगे, उनके सामने ही प्रोग्राम करेंगे, उनको तुम्हारे वश से छुड़ाएंगे। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। प्रभु बोलते पहले उनमें से भेड़ों को छुड़ाओ, फिर मैं अन्य जातियों के बीच में तुम्हारे लिए दरवाजा बहुत ही खोल कर देगा। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੇਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। मेरे कलीसियाओं को कब्जा करके दूसरा यीशु बैठा हुआ है, सेवक लोग खा रहा है, उनको छोड़ो, भेड़ों को बाहर निकालो। ਮੇਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਓ। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा है। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ये आज्ञा मानने के लिए पंजाब में कितना सेवक तैयार है? ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਹਨ? कितने एल्डर लोग तैयार है? ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਿਆਰ ਹਨ? उसके लिए घुटना में बैठो। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠੀਏ। कितना बहन लोग तैयार है? ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ? घुटना में बैठो। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠੀਏ। प्रभु इस काम के लिए आप मेरे ऊपर अभिषेक भेज दे। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਘੱਲ ਦੇ। मुझे मेरे रिश्तेदारी को भूलने के लिए मजा दे। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਸਾ ਦੇ। जैसा लेवी खड़ा होकर तलवार चलाया, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, प्रभु मुझे अभिषेक दे। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਸਾ ਦੇ। आज से बाद मैं यही काम करने जा रहा हूं। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। दूसरे कलीसियाओं को तोड़ना, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, दूसरे कलीसियाओं को तोड़ना है, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। उसके लिए अभिषेक पाओ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੱਸਾ ਪਾਈਏ। ऐसा है। मैंने हमेशा ये सोचता था दूसरों का बुनियाद पर हम बुनियाद नहीं बनाएंगे, दूसरों का पत्थर लेकर हम कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रभु आज्ञा दे रहा है उन सारे कलीसियाओं को तोड़ फोड़ करो। हमको आराधना के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे या किसी विश्वासी के घर में या कोई मंदिर के किसी कोने में बैठकर आराधना करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ पूरा करके इधर यीशु के कलीसिया में छुपा हुआ दूसरा यीशु को पूरा निकाल दो। हो सकता है उनसे कुछ लोग उद्धार पाकर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा पब्लिक में ऐलान करके तोड़ फोड़ करना है। पब्लिक में ऐलान करके, सीक्रेट में नहीं, पब्लिक में ऐलान करके तोड़ फोड़ पूरा करना है। तो विरोधा बहुत होने दो, बहुत विरोधा होने दो, तब उनके अंदर में छुपा हुआ दूसरा यीशु आपको कैसा पकड़वाता है आप देखेंगे। कैसा यही पादरी लोग कैसा पकड़वाता है आपको देखेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, शैतान का जाल बहुत बिछाया हुआ है, प्रभु उसको मुझे दिखा रहा है। इसलिए जो कलीसिया हमारे जो जॉर्ज स्टीफन बाकी वगैरह उनका सबका कलीसिया तोड़ने का, जैकब जॉन वगैरह सबका कलीसिया तोड़ने के प्रभु ने आज्ञा दे चुका है। जैकब जॉन, जॉर्ज स्टीफन, उन सबका कलीसिया को तोड़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा दे चुके। ऐलान कर दो। एम शामुल ने गुरदासपुर में ऐलान कर दिया उनका कलीसिया तोड़ने के लिए। आप सीधा जाकर भी बोल सकता है, एम शामुल ने प्रभु की तरफ से आपका कलीसियाओं को तोड़ने के लिए आज्ञा दिया है, यही बोलना, इसमें कोई गुप्त में बात नहीं। जैकब जॉन का नाम ले लो, जॉर्ज स्टीफन का नाम ले लो, अमृतसर का सैली जोसेफ का नाम लो, इस्लाम खान का नाम लो, उनका सबका तोड़ दो, मनीर का वगैरह सब, कोई भी कलीसिया छोड़ना नहीं। सबको तोड़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने बोलता है कोड़े लगाकर उनको मार मार कर सीधा करो, उनमें से भेड़ों को बचाओ। प्रभु बोलता है उनके अंदर में फंसा हुआ अनजान भेड़ों को बचाओ। प्रभु ने बोलता है उन सांपों से, प्रभु ने बोला उन सांपों से, इस अनजान उन सांपों के पेट में से इन अनजान विश्वासियों को निकाल दो, उस सांप का पेड़ को फाड़ दो। थोड़ा प्रार्थना करो, मुझे बहुत शक्ति अनुभव हो रहा है।
उन सांपों का पेड़ को फाड़ना है। ये पास्टर के अंदर सांप बैठा हुआ है, उन सांपों का पेड़ को फाड़ना। इन सांपों का पेड़ को फाड़ना है। साफ बता रहा है कि सच्चे उपदेश मिलने के बावजूद भी इन लोग पुराना साम का चलाकी में आया है। प्रभु दा आत्मा साफ कह रहा है कि इन्हां नूं सच्चा उपदेश मिलण तो बाद भी ये जानबूझ के सप दी चलाकी विच आए हुए हन। इसलिए उनके पेट में जितने विश्वासी, उनका पेट फाड़ कर बाहर निकालो। इसलिए इसके पेट विच जिन्ने विश्वासी हन ओदा पेट पाड़ के उन्हां नूं बाहर कढना है। सबसे पहले हमारे साथ में से छोड़कर गया हुआ जेकब जॉन जॉर्ज स्टीफन, उनका पेट फाड़ना शुरू करे। सारा तो पहला जो सानू छड़ के जॉर्ज स्टीफन, जेकब जॉन अते बाकी इस्लाम खान अते स्टैनली जोसेफ, सारा तो पहला इन्हां दा पेट जिहड़ा है पाड़ना है। उन लोग सांप के वश में आ चुका है, ओ लोग सप दे वश विच आ चुके हन। उनका पेट फाड़ दो, उन्हां दा ढिड पाड़ना है, उसमें से विश्वासियों को छुड़ाना है, उसते विचों विश्वासियों नूं छुड़ा के बाहर कढना है। मेरा ये शब्द उन लोमड़ियों को बोलना है, मेरा ये शब्द उन्हां लुंबड़ियां नूं कहना है। उन सेवकों को मैं लोमड़ी बोलता हूं, उन्हां सेवकां नूं मैं लुंबड़ी आखदा हां। बोलो एम शामिल ने बोला तुम लोग लोमड़ी है। हो ये कहना के पास्ट एम सामुल ने आख्या है कि तुसी लुंबड़ियां हो। उन लोमड़ियों को भगाओ, उन्हां लुंबड़ियां नूं भजाउणा है। यीशु का बाग को बचाओ, यीशु दे बाग नूं बचा लो। प्रभु बोलते उन लोमड़ियों को भगाओ, प्रभु कहंदा उन्हां लुंबड़ियां नूं भजाओ, मेरा दाग का बारी को बचाओ, मेरे अंगूर दे बाग नूं बचा लो। कितने लोगों को उसके लिए मन है? किन्ने लोकां दा उसके लिए मन है? ये लोमड़ियों को एक बार जब भगाएंगे, इन्हां लुंबड़ियां नूं एक बार भजाउणा है, पंजाब हिलना शुरू होगा, पंजाब हिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कितना पुजारी आकर घुटना टेकते हैं, फिर तुसी देखोगे किन्ने पुजारी आके गोडे टेकणगे, कितने कितने बड़े बड़े लोग आकर फिर घुटना टेकेंगे, किन्ने वड्डे वड्डे लोग आके गोडे टेकणगे। ये लोमड़ियों को भगाना है, इन्हां लुंबड़ियां नूं भजाउणा है। इन लोग दाग का बारी को बर्बाद कर रहा है, इन्हां ने अंगूर दे बाग नूं बर्बाद कर दिता है। अपने नाम के लिए कर रहा है, अपने नाम दे लिए कर रहे हैं, अपने इज्जत के लिए कर रहा है, अपने आदर इज्जत दे लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रभु की आवाज सुनकर लेवी की जैसा उठेगा तो पंजाब के लिए बड़ी छुटकारा होगा। जेकर तुसी प्रभु दी आवाज नूं सुन के एलिया दी तरह लेवी दी तरह उठोगे तो पंजाब दे लिए वड्डा छुटकारा होगा। लेवी को मूसा ने क्या बोला? लेवियां नूं मूसा ने किया क्या? मां मत देखो, बाप मत देखो, भाई मत देखो, बहन मत देखो, तलवार चलाओ। के मां ना वेखो, प्यो ना वेखो, भरा ना वेखो, बहन ना वेखो, कोई ना वेखो, तलवार चला दो। तब लेवी खड़ा होकर किया, इसलिए सेवकाई उनको मिला है। इसलिए लेवियां ने ये सब कुछ ना वेख दे तलवार चलाई, इसलिए उन्होंने ये सेवकाई मिल गई, नहीं तो लेवी को नहीं मिलना था, नहीं तो लेवियां नूं नहीं मिलनी सी। इसलिए कोई जलन से नहीं बोल रहा हूं, उनका पैसा देकर नहीं बोल रहा हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा आपको बोल रहा हूं। मैं उन्हां दा पैसा वेख के नहीं कि मैं उन्हां दा पैसा वेख के सड़दा, इसलिए कहना हां ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा हुक्म है। मैं जो बोलता स्वर्ग इसके लिए गवाह है, मैं जो कहना स्वर्ग इस गल दा गवाह है। मैं इसके पहले कभी ऐसा बोला है? मैं इस तो पहला कदे इस तरह बोलिया है? उनको प्यार से जीतने के लिए बोलता था, उन्होंने प्यार ना जितन दे लिए कहंदा सी। मैंने भी यही सोचा था, उनको एक चिट्ठी लिखेंगे, उनको खबर देंगे आप लोग दरिवाल में आओ। मैं भी सोचा सी कि उन्होंने एक बार फिर चिट्ठी लिखांगे, खबर देंगे कि धारीवाल आओ। पहले दिन सेवकों का मीटिंग में भी मैंने कहा है,
पहले दिन सेवकां दी मीटिंग विच भी मैं ये गल कही। पास्टरों का मीटिंग जब मेरे कमरे में होता है उसमें मैंने कहा है, जो सेवकां दी मीटिंग मेरे कमरे विच हुंदी उस दे विच मैं क्या मैंने सोचा उनको भी प्रेम से जीतना चाहता हूं, मैं सोचा उन्हां नूं प्यार दे नाल जितांगा। लेकिन कल रात प्रभु ने बोला है पर कल रात प्रभु ने आख्या ये उनका प्रेम से नहीं, उन सांपों का पेड़ में से मेरा दुल्हन को निकालो। उन्हें आख्या प्यार दे नाल नहीं, इन्हां सप्पां दे ढिड विचों मेरी लाड़ी नूं बाहर कढो। उन लोग सांप के चलाकी में आया है, वो लोग सप दी चलाकी विच फंस गए। इसलिए खुला आप बर्बादी शुरू करो। जितने लोग निकल आते हैं उनको लेकर जगह जगह में आराधना शुरू करो। इसलिए तुम सीधा ही बर्बादी शुरू कर दो। जिन्ने लोग निकल के आउन उन्हां नूं ले आओ। इधर में कश्मीर मसीह है, कोई भी है, सबको तोड़ फोड़ कर दो। इधर जो कश्मीर मसीह है कोई भी है, सब दी तोड़ भन कर दो। मैं आपको प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूं, तोड़ फोड़ शुरू करो, उसके लिए नया अभिषेक पाओ। और उसके लिए मैं प्रभु के नाम से तानु हुक्म देना कि तोड़ भन शुरू कर दो। उसके लिए प्रभु का मस्सा पाओ। ये 850 नबियों को जब गर्दन काटेगा तब पंजाब में बड़ा आत्मा का बेदारी आएगा। जब 850 नबियां दियां तौणा वड़ दोगे तब पंजाब विच बहुत ही आत्मिक वड्डी बेदारी आएगी। तब ग्रंथियों का लाइन इधर लगे रहेगा, तब ग्रंथियां दियां लाइनां इधर लग जाएंगियां। साधु राधा स्वामी का लाइन लग जाएगा, राधा स्वामी की लाइन लग जाएगी। आप ये मेडिटेशन करने वाला सबका लाइन लग जाएगा, अंतरिक ध्यान करने वाला सब दियां लाइनां लग जाएंगियां। हिंदुओं में से बहुत आगे आएगा, हिंदुओं विचों बहुत आगे निकल गया। इन लोमड़ियों ने बर्बाद कर रहा है, ये लुम्बड़ियां बर्बाद कर रही ये हैं। लोमड़ी दूसरा यीशु को पुकार कर बैठा हुआ है। ये लुम्बड़ियां दूसरा यीशु नूं पुकार के बैठियां हुई हैं। इसलिए बिना दया से हमला के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए बिना तरस खादे उन्हां ते हमला करने लिए तैयार हो थोड़ा जाओ। सा भी दया नहीं होना है, थोड़ा जा भी तरस या दया नहीं करनी। इसमें बेटा बापा मामी कोई रिश्तेदारी नहीं आना है। इस दे विच कोई पुत्र या धी, मां या भैन या पत्नी या सौरे वाली रिश्तेदारी नहीं देखनी। अगर आप उसके लिए समर्पण करेगा तो बहुत आशीष मिलेगा, जेकर इसके लिए तुसी समर्पण करोगे तानु बहुत वड्डी बरकत मिलेगी। नहीं तो हिंदू लोगों में से प्रभु सेवकों को खड़ा करेगा, उन लोग ये काम करेगा। नहीं तो हिंदुओं विचों प्रभु अपने सेवकां नूं खड़ा करेगा, उन्हां तो ये काम करेगा। सुनिया अगर आप लोग नहीं करेंगे तो प्रभु हिंदुओं के बीच में से सेवकों को खड़ा करेगा, उन लोग इनको छठे मार 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 कर असली सेवकाई को प्रकट करवा देगा। तो प्रभु जेकर तुसी ये काम नहीं करोगे, प्रभु हिंदुओं विचों सेवकां नूं खड़ा करके उन्हां कोलों ये काम कराएगा। छांटे मार मार के यीशु मसीह दी लाड़ी नूं छडाउणगे। आप शर्मिंदा हो जाओगे, तुसी शर्मिंदे हो जाओगे। तो आपको खाना खिलाने के लिए मुझे मन नहीं है, प्रार्थना करें। तानू खाना खवाने वास्ते मेरा दिल नहीं है, इसलिए प्रार्थना करें। खाने के लिए भेजेंगे, खान वास्ते कलांगे। स्वर्ग का परमेश्वर रो रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर रो रहा है, पवित्र आत्मा रो रहा है। पवित्र आत्मा रो रहा है। कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इस्राएल सब नाश हो रहा है, इस्राएल सब नाश हो रहा है। मेरा एलिया कहाँ है? मेरा एलिया किथे है? पंजाब नाश हो रहा है, पंजाब नाश हो रहा है। मेरा एलिया कहाँ है? मेरा एलिया किथे है? पंजाब नाश हो रहा है, पंजाब नाश हो रहा है। मेरा एलिया कहाँ है? मेरा एलिया किथे है? आत्मा का बारिश का समय आया है, आत्मिक बारिश, आत्मा दी बारिश का समय आया है। लेकिन इन पुजारियों को खत्म करना है। पर इन पुजारियों दियां धौणां नूं वढना है। बाल का ये देव पुजारियों का खत्म करना है, इन्हां ब्याल दे देवतां दियां धौणां नूं वढ के खत्म करना है। तब भी बारिश आएगा। तां ही वर्षा आएगी। शमा नमा तका शमा लमा तनी डिमा थना कश
लिए हम लायक नहीं है। प्रभु हमारे अंदर से कोई खूबी नहीं है, लेकिन आपका आज्ञा के अनुसार हम नालायक लोग तैयार हो गए। पवित्र आत्मा जो काम आप पंजाब और हरियाणा में करना चाहता है आप करें। हम सब बांधे हुए गुलाब की तरह अपने आप को आपके काम के लिए दे दिया। एक को तैयार, ताकि कलीसिया में दूसरा यीशु का नाम लेकर शैतान छुपे हुए और आपका दूल्हे को अपने पेट में करके उसका खून पी रहा है। उन सांपों को निकालकर उन बेड़ों को चुराने का पहला काम करे। उसके लिए आपको धीरे धीरे हिम्मत तेरे आत्मा को अगुवाई चाहिए और आपको मालूम उसके बाद इधर में तेरे पीछे चलने के लिए बहुत तेरा अंग्रेजी लोग निकला, बहुत तेरा पंडित लोग निकला, बहुत तेरा जो योगाभ्यास करता है, ज्यादा स्वामी के बीच बाबों के बीच में चलने वाला सच्चाई के लिए निकला है। उसके लिए रास्ता तैयार करेंगे। आप कमजोरों को आप पूरी तरह से सत्य अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभा को नाम नहीं चाहिए, संस्था नहीं चाहिए, इसलिए हम कलीसिया हमारे पास से कोई नाम नहीं चाहिए। सिर्फ प्रभु इस पंजाब में हरियाणा में भारत में चलता हुआ नजर ताकि शैतान की चलाकी में फंसे हुए आंख खुल जाए, हजारों के तादाद लोग तेरे पीछे खास। प्रभु इन सर्वों को जो शैतान के वश में पड़ा हुआ है उनके लिए प्रार्थना करते। प्रभु में से कोई भी सभी प्रदेश में चलना चाहते उनको दर्शन के द्वारा आप बांध ताकि वो अपना गर्भ भी छोड़ सभी प्रदेश में। प्रभु आपने सियोन का उपदेश हमको दे दिया, नए का प्रदेश आपको दे दिया। जिस प्रदेश में पढ़ने शरीर का लोग चलते थे प्रदेश हमको दे दिया। उसके लिए आपको धन्यवाद तो निंदा सकते और कष्ट सकते इस प्रदेश में आने के लिए आपने उनको फसल दी। सारे आत्मा महिमा आपको दे। तो इस समय से लेकर जो कोई प्रोग्राम हो, पूरा आग का प्रोग्राम, पूरा आग जो हमारे अंदर जो चीजें बसा होने का, जो चीजें गिरते हमारे अंदर से निकलना, पूरा बस प्रभु एक सभी होना सबके अंदर आना, अपने गलतियों को इकरार करते हुए होना ताकि सभी तरीके से अपने आप को तेरे हाथ में यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वर्ग मिला।